दोस्तों एस्ट्रो दिशा में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी लोअर बैक से परेशान हैं? रीढ़ की हड्डी में आपके भी दर्द रहती है। आपने बहुत सारी मेडिसिन्स खाई हैं और कुछ भी असर नहीं कर रहा है। आप दवाई खा खा के परेशान हो गए हैं, बट वो जो आपकी दर्द है वो जाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आप ध्यान कीजिए। ये जो केतु महाराज हैं, हमारे ग्रहों में एक ग्रह है केतु। ये केतु ही है जो इन चीज़ों का ज़िम्मेवार है। आपके कुंडली में अगर केतु ख़राब है तो दोस्तों आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। उसमें सबसे ज़्यादा नोट करेंगे आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी, एक शूटिंग सी पेन रहेगी और पेन आपकी वही टांगों तक जाएगी, टांगों के नीचे तक जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा चलने में भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ हो सकता है आपको थोड़ी कुछ वीकनेस भी लगती हो चलने में। तो देखा गया है कि ये लोग ज़्यादातर क्या होता है कि ये दर्द रहती है और लोग दवाइयाँ खाते हैं, डायग्नोज कराते हैं और उसमें कुछ आता भी नहीं है। दोस्तों, ये जो भी जितनी भी समस्याएं हैं ये सब केतु ही देता है। आपकी कुंडली में अगर केतु ख़राब है उसका मतलब है ये आपको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। दोस्तों, केतु खराब सबसे पहले दिक्कत देता है आपकी रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी खराब मतलब आपकी टांग में चलने में आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है आपको पेशाब संबंधित समस्याएं, किडनी में कोई दिक्कत, ये सारी जितनी भी दिक्कत आती है आपको, ये सारा केतु के प्रभाव से ही आती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब भी इसकी महादशा आती है केतु की, या अंतरदशा आती है, या प्रत्यंतर दशा भी आती है, तो ज़्यादातर क्या होता है आपको हम लोगों को समझ नहीं आती है। बट क्या होता है कि आप अगर झुक कर कुछ काम करते हैं तो एकदम से आप देखते हैं कि मेरे एकदम से दर्द जाग उठी है। बट दोस्तों, ये जितनी भी दर्द जागती है ये सब केतु के प्रभाव से ही होती है। पर आप इसकी टेंशन मत लीजिए, केतु ठीक हो जाएगा। अगर आप ये उपाय जो हैं बड़े सरल उपाय हैं, जो आप अगर इनको कर लेते हैं तो आपको ये सारी मेडिसिन की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इसका सिम्टम आपको मैंने बता दिया, लोअर बैक में दर्द, आपकी टांगों में परेशानी, आपकी कमर में दर्द, यहाँ आपको पेशाब संबंधित कुछ भी दिक्कत, यहाँ कोई आपको उसमें खारिश आ रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें सारा केतु का ही प्रभाव है। यहाँ हो सकता है आपको कोई आपके जो बॉय चाइल्ड है, जो आपकी संतान है, उसको भी कोई ना कोई दिक्कत इसमें रह सकती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इसमें सरल उपाय हैं। ये जनरल रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं केतु की। अगर आप ये करते हैं तो उससे क्या होगा, केतु का प्रभाव जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको काले कुत्तों की सेवा करनी है। काले कुत्ते जो आपको आवारा कुत्ते होते हैं, अगर आप पाल सकते हैं तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं तो काले कुत्तों की जितनी सेवा हो सके उनको करें। उनको दूध पिलाएं, उनको कुछ ब्रेड वगैरह खाने को दीजिए और रोज़ आप कोशिश करिए 3 कुत्तों को खिलाएं तो बहुत बढ़िया है। दूसरी रेमेडी दोस्तों, कानों में सोना धारण ज़रूर करें। कानों में सोना धारण करेंगे तो आप देखेंगे, बृहस्पति की आइटम होती है सोना। अगर आप कानों में छेद करवा के सोना पहनेंगे तो उससे भी आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तीसरी रेमेडी जो है दोस्तों वो है केसर का तिलक। केसर का तिलक आपको कान के पीछे लगाएं और आप इससे भी देखेंगे आपको काफ़ी असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, केसर का तिलक। चौथा दोस्तों, आप देखते हैं मंदिर के बाहर हैंडीकैप वगैरह लोग बैठे होते हैं, आप उनको भी कुछ दान पुण्य या पैसे दे दीजिए या उनको कुछ खाने को दे दीजिए। किसी तरह आप उनको डोनेट करें, सर्व करें। तो ये केतु की प्रॉब्लम, केतु क्या है, केतु हमारे जो लोअर बॉडी है उसको डिनोट करता है। जो बेली से नीचे हमें प्रॉब्लम आती हैं, पेट से नीचे हमें जो दिक्कतें आती हैं, वो सारी केतु से ही उसका डिनोट करता है। तो अगर आप उसको सही रखते हैं तो ये चीज़ें आपकी सब सही हो जाती हैं। और लास्ट में आपको दोस्तों क्या करना है, गणेश जी की उपासना करनी है। गणेश जी की आप नीचे बॉडी देखें अलग है और ऊपर आपको सबको पता है हाथी का सिर है। तो आप गणेश जी की उपासना जितनी कर सकते हैं, इससे भी केतु महाराज जो हैं वो शांत होंगे और आपको ये जो दिक्कतें आ रही हैं सारी, इससे काफ़ी इसका प्रभाव कम होगा। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सिंपल उपाय भी करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये आपको दूर होती दिखेगी। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसी वीडियोस और मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।